सो गाइस, यहाँ पर मैं करोजन टॉपिक में नेक्स्ट लेकर चल रही हूँ कि करोजन होने के लिए अगर किसी भी मेटल का करोजन हो रहा है तो उसके लिए वाटर और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। यानी वाटर और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक की प्रेजेंस में जो है करोड नहीं होगी मेटल। जैसे ऑक्सीजन है लेकिन वाटर नहीं है तो मेटल करोड नहीं होगी, और अगर वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है तो मेटल का करोजन नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। क्या लेंगे? यहाँ पर हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। ये हमारी पहली टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया, और दूसरी हमारी एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम दोनों चीज़ें लेते हैं। वाटर, हमने सबसे पहले एक नेल ले ली, आयरन नेल। इसको इसके अंदर हमने डाल दिया। आयरन नेल को हमने इसके अंदर हमने डाल दिया। आयरन नेल को, ये आयरन नेल है, और इसको वाटर से हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। वाटर इसके अंदर डाल दिया, वाटर। अब इसके अंदर क्या है, एयर होगी, एयर, और एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। तो वाटर भी प्रेजेंट है यहाँ पर और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो हम ये देखते हैं कुछ डेज के बाद ये टेस्ट ट्यूब ए वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट, तो यहां पर क्या होगा, मेटल करोड, यानी कि करोजन ऑफ मेटल टेक प्लेस। करोजन ऑफ मेटल होगा, ठीक है। यहाँ पर मेटल का करोजन होता है क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर दोनों हमारे प्रेजेंट हैं। अब हम गाइस क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली। एक हम यहाँ पर दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये हमने दूसरी एक टेस्ट ट्यूब ली। यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है दूसरी, और इस टेस्ट ट्यूब में अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एयर है और ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड एंड बॉइल्ड वाटर लेंगे। डिस्टिल्ड एंड बॉइल्ड वाटर लेंगे, और इसमें एक आयरन नेल जो हमने डाली है, ये जो आयरन नेल हमने डाली है, ये आयरन नेल हमने यहाँ पर डाली है, आयरन नेल। तो यहाँ पर डिस्टिल वाटर हमने डाल दिया, और हमने डिस्टिल वाटर यहाँ पर लिया है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, लेकिन वाटर, यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्टिल वाटर लिया। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारी क्या होगी, एयर में जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन एब्सेंट दिखा रहे हैं। और दूसरी बात हमने क्या किया, इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से कॉर्क लगा देते हैं। टेस्ट ट्यूब में कॉर्क लगा देते हैं। तो ये हमारी कॉर्क यहाँ से लग गई। तो ये हमारी जब कॉर्क लग जाती है तो यहाँ से ये हमारी ये बंद हो जाती है, और इसको इस वाटर जो इसके अंदर वाटर भरा है, तो क्योंकि एयर यहाँ पर जो एयर इतने पार्ट में एयर होगी,
तो वो एयर में जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगा, पानी में डिसॉल्व होगी, और वैसे भी पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी। तो हम क्या करते हैं, इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम डिस्टिल वाटर लेते हैं, दूसरी बात हम इस वाटर को बॉयल कर देते हैं, और बॉयल कर देते हैं तो उसके बाद इसकी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, निकल जाती है। फिर यहाँ से हम इसको एयर टाइट कर देते हैं, और हम इसमें फर्दर एयर हमारी इसके अंदर पास नहीं होती है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर डाल देते हैं, इसके सरफेस पे हम क्या कर देते हैं, ऑयल की एक लेयर बना देते हैं। ये ऑयल लेयर एक बन जाती है, ऑयल की लेयर, ऑयल डाल देते हैं। तो ये ऑयल लेयर है। तो ऑयल लेयर क्या करती है, एयर को इसके अंदर पास नहीं होने देती ऑयल की लेयर। तो ये प्रिवेंट करती कि ऑक्सीजन इसके अंदर डिसॉल्व हो, तो ये एयर पास, यानी कि ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब जो हमारी बी टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर हमारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है प्लस एंटी, यानी कि प्रेजेंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ऑक्सीजन इज एब्सेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है क्योंकि हमने पानी को बॉईल कर दिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन एब्सेंट है और वाटर प्रेजेंट है। तो जब एक चीज हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई, तो लेकिन हमारी क्या कहते हैं, करोजन के लिए, मेटल को करोड होने के लिए हमारी दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो हमारी क्या हो गया, हमें यहाँ पर हमारी ये जो हमारी आयरन नेल है, ये इसमें भी ये आयरन नेल हम यहाँ पर लिख देते हैं, आयरन नेल। तो ये हमारी आयरन नेल यहाँ पर करोड हो गई थी, करोडेड, और यहाँ पर आयरन नेल हमारी क्या होगी, आयरन नेल नॉट करोड, अब यहाँ पर आयरन नेल में हमारा क्या होगा, करोजन नहीं होगा, यानी रस्टिंग, इसमें रस्ट नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें, अब हम थर्ड एक अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं। थर्ड हमारा है कि हम यहाँ थर्ड क्या करते हैं, कि थर्ड हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पर ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल यहाँ पर डाल दी, ये हमारी आयरन नेल है, आयरन नेल। तो इसमें हमने क्या किया, अब वाटर नहीं लिया, अब हमने क्या किया, हमने वाटर नहीं लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वाटर नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर एयर ऊपर से आ रही है, एयर यहाँ पर क्या है, एयर, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, और हमारी ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं है। अब हमारी क्या होती है, जो एयर है, तो एयर के अंदर भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और सारी गैसेस होती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एयर के अंदर मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर। तो अब जो एयर के अंदर मॉइस्चर है, यानी कि जो हमारी नमी है, तो उस नमी को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर हम लेते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो जब यहाँ पर हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कि ये वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है, वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर,
तो अब जितना एयर में मॉइस्चर था वो भी हमने यहाँ पर, यानी कि इसमें जो मॉइस्चर था, जो एयर में हल्का फुल्का मॉइस्चर था, वो भी क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब इसके अंदर मॉइस्चर तो है नहीं, यानी वाटर तो है नहीं, सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारी आयरन नेल है, ये हमारी आयरन नेल है, नेल है, ये हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं नॉट करोड। हम थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये हमारी करोड नहीं होती है। तो गाइस इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी करोजन के लिए हमारी दोनों चीजों की जरूरत होती है। ये जो टेस्ट ट्यूब ए थी, टेस्ट ट्यूब ए में वाटर भी था और ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट थे। तो वाटर ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो ये हमारी आयरन नेल क्या हो गई थी, इस पर रस्टिंग हो गई थी, इस पर करोजन हो गया था, यानी ये करोडेड हो गई थी। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हम क्या कर देते हैं, एब्सेंट है, और यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। तो सिर्फ ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ वाटर था, इसलिए आयरन नेल में करोजन नहीं हुआ। और हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को, डिस्टिल वाटर को बॉईल करके हमने ऑक्सीजन सारी निकाल दी, प्लस ऑयल एक लेयर यहाँ पर हमने लगा दी ताकि और ऑक्सीजन यहाँ ना आए, यहाँ कॉर्क भी लगा दी ताकि और एयर इसके अंदर ना आने पाए। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, ये यहाँ पर हमारा इसमें करोजन नहीं हुआ गाइस। और यहाँ पर हमारा क्या था कि यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन तो प्रेजेंट थी, यहाँ पर हमारी यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर है, क्योंकि जब एयर है तो हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन जब हमारी प्रेजेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वाटर नहीं लिया, हमारा वाटर यहाँ पर एब्सेंट है। तो जब हमने वाटर नहीं लिया और हमने जो हमारी एयर के अंदर भी जो मॉइस्चर था, हमने उसको भी कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारा एक ड्राइंग एजेंट है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारा वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है या ड्राइंग एजेंट है, इसको ड्राइंग एजेंट भी बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट। तो ये जो इसको ड्राइंग एजेंट बोलते हैं, इसको ले लिया और जो वाटर हमारा एयर में था वो भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसको ड्राई कर दिया। तो हमारा यहाँ पर मॉइस्चर खत्म हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन बची। तो उस वजह से हमारी जो टेस्ट ट्यूब, ये हमारी टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब हमारी सी थी, उसमें भी करोजन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारी एयर यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एंड वाटर एब्सेंट था, वाटर एब्सेंट था। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, करोजन ऑफ मेटल, इसके अंदर क्या हुआ, करोजन ऑफ मेटल टेक प्लेस, बोथ चीजें, बोथ आर एब्सेंट, ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ आर एब्सेंट, करोजन ऑफ मेटल टेक प्लेस, करोजन ऑफ मेटल नॉट टेक प्लेस। इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट थी, वाटर प्रेजेंट था। इसमें भी करोजन ऑफ मेटल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट, यहाँ पर हमारा क्या था, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन हमारा क्या था, हमारा वाटर एब्सेंट था। तो गाइस यहाँ पर इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे करोजन होने के लिए, किसी भी मेटल का करोजन होने के लिए हमारी क्या होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों की जरूरत होती है वेट करोजन होने के लिए। लेकिन जो हमारा जो है ड्राई करोजन होता है, तो ड्राई करोजन में क्या होता है, जैसे हमारी चिमनियाँ वगैरह जो होती हैं, कारखाने होते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि एयर होता है, एयर में हर तरह की गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसेस हमारी डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में आती हैं, और वैसे थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी भी एयर में होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर जो है हमारा, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर जैसे वाटर ड्रॉप वगैरह या हम वहाँ पानी
गिरा हुआ हो या पानी वहाँ पर हो, डाला गया हो, तो पानी नहीं होता है, पानी हमें वहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए जो वहाँ कारखानों में क्या हो जाते हैं, जो पाइप लाइन्स होती कारखानों की, जो मशीन वगैरह जो पाइप जाते हैं, आप देखते हैं बिल्कुल करोड हो जाते हैं, उस पर रस्टिंग हो जाती है। तो ऐसा जो करोजन होता है वो वेट करोजन कहलाता है, ड्राई करोजन कहलाता है। लेकिन जो मेटल जो है अगर पानी के कांटेक्ट में आ गया प्लस एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो इस तरह का जो करोजन होगा वो वेट करोजन होगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे कि वेट करोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन होने के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों चीजों की जरूरत होती है। थैंक यू गाइज। हेलो गाइस, अब मैं एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंचने जा रही हूँ। तो वो है रेंसिडिटी। एक्चुअली रेंसिडिटी होती क्या है कि जब हम, जैसे आपने देखा होगा कि हम कुछ फूड मटेरियल्स जैसे हमारे वेफर्स हैं, चिप्स वगैरह जो हमें पैकेट में मिलते हैं, तो ऑयल एंड फैट जो है कंटेनिंग फूड मटेरियल को जब हम ओपन जो स्पेस में ऐसी एयर में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि वो एयर के ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि उनका कुछ टाइम के बाद जो है क्या हो जाता है, उनके स्मेल और टेस्ट में क्या हो जाता है, फर्क आ जाता है और वो स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो रेंसिडिटी मीन्स होता है कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं और उसकी ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अब क्या कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होने से, यानी कि ऑक्सीडाइज होने से फूड मटेरियल खराब हो रहे हैं, तो हम कोई ऐसा मटेरियल हम यूज करें कि जो हमारा क्या करे, एंटीऑक्सीडेंट हो, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट हो, यानी कि ऑक्सीडेशन को वो रोके। तो ऐसे जो हमारे मटेरियल्स होते हैं क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे वेफर्स वगैरह या चिप्स वगैरह या जो भी हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हमारी पैकेट में भरे हुए रहते हैं, पैकेट में भरे हुए रहते हैं, उस पैकेट में एक एयर भी होती है। तो अगर हम मान लीजिए उसको अच्छे से हम पैक करते हैं और उसके अंदर जो एयर होती है वो नाइट्रोजन होती है, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन एयर होती है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट क्या करती है, काम करती है, और उस हमारे चिप्स वगैरह को और जो भी मटेरियल हमारा पैकिंग में है उसको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करती है। तो यानी कि एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हमें हमारी जरूरत है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रेंसिडिटी होती क्या है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच टेस्ट एंड स्मेल आर चेंज लाइक पोटैटो वेफर्स एंड चिप्स etc। अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कीपिंग सच फूड इन एयर टाइट पैकिंग विद एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हमको ऐसे फूड मटेरियल्स को हम एयर टाइट पैकिंग में हम पैक करते हैं, विद एंटीऑक्सीडेंट के साथ हम उनको पैक करते हैं। जैसे इन जो जब हम चिप्स वगैरह को पैकिंग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस का हम यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि इन फूड मटेरियल्स को क्या है, रेफ्रिजरेंट कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, यानी कि ये जो हमारा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल को जो हम कुक करते हैं, इसको रेफ्रिजरेंट हमें करना बहुत ही लो टेम्परेचर पे। अगर हम उसको रेफ्रिजरेंट करें तो हमारे क्या होंगे, वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे और खराब नहीं होंगे। दूसरा, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट, हमको उसके डायरेक्ट सनलाइट या एयर के कांटेक्ट में ऐसे फूड मटेरियल्स को नहीं रखना चाहिए। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए था, कीपिंग दीज फूड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इन फूड मटेरियल के साथ और भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं, उनके साथ हम इनको रख सकते हैं। जैसे BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल,
BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये एंटीऑक्सीडेंट है हमारा, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। तो गाइस अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया है। आखिर में यही रेंसिडिटी हमारा रह गया था, जो मैंने आपको बता दिया कि रेंसिडिटी क्या होगी। गाइस आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि, और लाइक और कमेंट्स भी करिए। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट्स करते हैं तो मैं इतनी मेहनत से आपके लिए अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो हमें और भी अच्छा लगेगा अपनी वीडियो बनाने में। गाइज अगर आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी न्यू वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ओके, थैंक यू गाइज।